हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर करवाने जा रहा हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगी। इसमें हम इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हम पार्ट 1 में सेक्शन ए में क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की मिलेंगी। धीरे धीरे आप प्लेलिस्ट में चेक करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि मल्टीप्लिकेटिव आपको इन्वर्स बताना है। अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है उसका, देखो पहले अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली कर लोगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि ऐसी दो अमाउंट जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता हो। अगर एक नेगेटिव रेशनल नंबर है तो दूसरा क्या होगा कि उसको मल्टीप्लाई करने पर जो है क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 1 कब आ सकता है? जब नेगेटिव रेशनल नंबर ही हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम 1 की बात करें, पहले की पार्ट की बात करें तो इसका आंसर बी आ जाएगा। अगर आपको भी ऐसी शीट लेनी है तो लिंक लगा रखा है, आप वो भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये आएगा कैसे। ऐसे एग्जाम में आप करेंगे। अब सुनो, देखो अगर माइनस का 1 है, ठीक है, क्या है यहाँ पर देखो, अगर माइनस का 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में माइनस का 1 आएगा तभी तो 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको केवल इतने आंसर लिखना है। ओके, ये तो रफ के लिए हमने बताया था। आप फटाफट देखिए, आप ध्यान समझिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है और इसने आंसर ने पूछा, इसने बोला कि जो आंसर निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा। तो देखो 8x - 3 इज इक्वल टू दे रखा है 25 + 17x। ध्यान से प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप वेरिएबल एक तरफ कर लो, प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 जाके प्लस का हो जाएगा। 17 में से 8 के कितने बचे? माइनस के 9 बचे। माइनस की रकम बड़ी है, 25 और 3 कितने हो गए? 28 हो गए। मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो गया। अब ये क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है और माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो अब आप इसमें आंसर देखो कौन सा होगा। तो फ्रैक्शन में है, इंटीजर है, कैन नॉट बी सॉल्व है, या रेशनल नंबर है। तो देखो ये जो होते हैं ना, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप इसे रेशनल नंबर लिख दोगे। आप क्या बच्चे कहेंगे सर ये फ्रैक्शन में भी तो है, तो फ्रैक्शन से ज्यादा जो बेटर है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसके सी पर आंसर टिक करेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर बोला गया है कि आपको बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगन का क्या नाम होगा जिसमें 4 साइड होती हैं। ठीक है, रेगुलर का मतलब ये होता है कि उसके सारे एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे का हमने मतलब क्वेश्चन नंबर पहले का ही हमने दूसरे का आंसर किया था, ये आंसर था सी। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ही तीसरा करने जा रहे हैं। इसका इसने बोला है कि ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जैसे 4 साइड बोलिए, 1 2 3 4, इसके एंगल भी बराबर होते हैं, तो इसका नाम होता है स्क्वायर। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देंगे। हिंदी में वर्ग बोला जाता है, इसका ए आंसर आ गया, ए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए अगर एक डाई को जो है थ्रो किया जाता है या फेंका जाता है, जैसे भी रोल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डाई में क्या क्या आ सकता है। डाई यानी कि पासा। तो देखो पासे में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब इसमें से वो कौन से नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल हैं? ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो टोटल कितने जने? 1 2 3। और टोटल डाई में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नीचे लिखते हैं, जिसकी बात करें उससे ऊपर लिखते हैं। फिर अगर ये कटे तो काट दो। तो 3 से कट रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है, तो 1 के
फोर्थ का आंसर डी है 1/2। ठीक है, ये हमने रफ में साइड में कर देंगे। ठीक है, और शीट पे हम ऐसे करते रहेंगे। 1 लिखना बार बार जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक स्क्वायर बोर्ड है। क्या है? स्क्वायर बोर्ड। और ये हमने एक स्क्वायर बोर्ड बना लिया। ठीक है, इसने बोला है कि इसका एरिया 144 है। ठीक है, हमें इसका पूरा एरिया दे रखा है 144। ठीक है, इसने बोला है हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। ये कह रहा है इस बोर्ड की ये साइड ना कितनी लंबी होगी। आपको पता है स्क्वायर बोर्ड है तो इसकी चार साइड इक्वल होगी। तो जब हमें अंदर की चीज दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो चीज दी है उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले आंसर इक्वल में लिख दो 144। क्या होता है एरिया स्क्वायर का? साइड की पावर 2 होता है। तो ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। 144 का रूट करेंगे तो कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12। देखो 144 का रूट कितना होता है? 12 होता है ना। यहाँ देखो इसका एलसीएम ले लो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसे दे दे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, इसे दे दे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो ध्यान से समझो, इसने स्क्वायर बोला था। ये स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, उसी के रिगार्डिंग था। जब आपको एरिया दे रखा है, साइड निकालें तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट से हमें एक साइड पता लग जाएगी। तो 12 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? पांचवे का 12 आ गया। तो 12 आंसर आ गया इसका, 12 यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हाइट जो है ना रेक्टेंगल की जो हिस्टोग्राम में बनती है वो एक्चुअल में होती क्या है? देखो जब आपने आपने इस तरीके के हिस्टोग्राम बनाए होंगे, चैप्टर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपने देखा होगा ये जो आप हाइट कितनी लेके जाते हो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनती है ना। जैसे 0 से 40, 40 से 80, 80 से यहाँ पर मान लो 120 दे रखा है, और ये लिखा हुआ है 80, ये लिखा हुआ है 60, ये लिखा है 100। तो 0 से 40 आप बना रहे हो, यहाँ पर आप 80 ले रहे हो, ये 80 ले रहे हो आप। तो यहाँ पे मान लो 80 है। तो ये जो लेंथ है, लेंथ किससे डिसाइड हुई है? फ्रिक्वेंसी से डिसाइड हुई है ना। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप ये ध्यान में रखो कि जो हिस्टोग्राम है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी तो आपको पता लग जाएगा। इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ वो तो फ्रिक्वेंसी होती है, और इसकी जो ब्रेथ होती है ना, ब्रेथ, ये क्लास इंटरवल होता है, इसका क्लास साइज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हाइट पूछा था नहीं, ये इसकी हाइट, ये चीज, तो ये क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? छठे का डी आ गया। छठे का क्या है? डी। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का। उसके बाद यहां पर देखो नेक्स्ट है, ये कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर इक्वल। ये कह रहा है आपको बताना है कि इनमें से किस फिगर में डायगोनल्स जो है बराबर होती हैं। ठीक है, डायगोनल इनमें से किस में बराबर होते हैं ये आपको पता लगाना है। तो देखिए सिंपल है, डायगोनल किस किस में बराबर होते हैं पहले आप उसको बना लो। देखो या तो वो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होती हैं। ठीक है, या वो होगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में भी डायगोनल बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब हमें देखो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है? स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर आ गया। डायगोनल कहते किसे हैं? जो कॉर्नर को मिलाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले के 7th का यहाँ पे आंसर जो है वो ए आ गया, स्क्वायर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो 0 से 10, 10 से 20। ये कह रहा है साइज जो है ना वो 10 है। साइज क्या है? 10 है। तो लोअर लिमिट बतानी है फोर्थ क्लास वाले की। किसकी? फोर्थ क्लास की। तो अब देखो पहले क्या है? 0 से 10, पहली क्लास आ गई। फिर दूसरी क्या है? 10 से 20, 10 10 का गैप चल रहा है। तीसरी क्या है? 20 से 30। चौथी क्या है? 30 से 40। 0 to 10, 10 20, 20 to 30, 30 to 40। तो इसने बोला है कि लोअर लिमिट आपको पता लगानी है। किसकी पता लगानी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ क्लास वाले की। तो फोर्थ क्लास 1 2 3 4 क्या है? 30 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन समझा के कर रहा हूँ।
ताकि आपको समझ में आ जाए। 8th क्वेश्चन का क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, क्लास इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं सारे, क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर है 9th। ये कह रहा है वंस डिजिट क्या होगी क्यूब की। देखो जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है ना, तो इसकी वंस डिजिट क्या होगी, ये 6 होगी। ऐसे बोल रहा है कि 23 के क्यूब की, क्यूब ऊपर मतलब पावर 3, इस 23 के क्यूब की वंस डिजिट क्या होगी। तो आपको 23 को मल्टीप्लाई 23 को मल्टीप्लाई 23 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 से 9, 9 से 27, तो 7 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7। देखो क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना। ऐसे अपने स्क्वायर पढ़ा हुआ इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा अगर 3 एंगल क्वाड्रिलेटरल के 75 डिग्री है तो 4th एंगल कितने का होगा। देखो बना लो क्वाड्रिलेटरल, बना लिया। ठीक है, यहाँ ना हम लाइन ऐसे डाल देंगे, ऊपर यहाँ लिख देंगे रफ। एग्जाम में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसने बोला 3 एंगल आपको 75 डिग्री दे रखे, ये भी 75 है, ये भी 75 है, ये भी 75 है। आपको 4th एंगल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, देखो आपको ये रूल पता होना चाहिए, जब भी आपको इंटरनल एंगल निकालने हैं ना, इंटरनल एंगल निकालने, जिसे बच्चे को पता था कमेंट करना। इंटरनल एंगल जब निकालने होते हैं तो आपको n-2 करके मल्टीप्लाई कर देनी होती है 180 से। तो देखो कितनी साइड है, 1 2 3, 3 में से 2 गया 1, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करा 180। इसे ट्राइंगल के एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, तो इन चारों का टोटल कितना होगा, 360 होगा। क्यों होगा, 1 2 3 4, 4 में से 2 गए, 2 को मल्टीप्लाई करा 180 से, 360 आ गया। ऐसे ही कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो 5 में से 2 गए 3, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करा 540 आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इसने बोला अगर 3 75 है तो चौथा कितने का होगा। 3 75 है तो चौथा कितने का होगा, तीनों को जोड़ दो, 75 75 75 जोड़ दो, 5 10 15, ऊपर एक हासिल, 7 14 21 और 22, 225। तो 360 में से 225 घटा दो, 10 में से 5 के 5, 5 में 2 के 3। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 1, तो 135 आ गया। तो 10वें का हमारा आंसर कितना आ गया, 135 आ गया। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। ये कह रहा है इनमें से कौन सा है जो स्क्वायर हुआ हुआ है ओड नंबर का। देखो अगर आपको पता है ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, और 0 इसमें लग जाए पहले। तो अब आप बताओ इसमें से कौन सा ओड नंबर है, 6 4 0, ये तो इवन है, यही तो ओड है, तो यही स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताना कि 361 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर बी आ गया, 361। फिर नेक्स्ट बोला इसने कि अगर ये पैरेलल है इसके, देखो पैरेलल का मतलब होता है जो कभी काटते नहीं है, ये 2 लाइन पैरेलल है, और अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है तो इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। इन दोनों को टोटल 180 होता है। ऐसे ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये लाइन जा रही है, इन दोनों का टोटल 180 होगा। ठीक है, तो इसने पूछा अगर ये 120 है तो ये सी कितने का होगा, तो 180 में से घटा देंगे, तो 180 से घटाने के बाद कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो बी आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट 1 आपको करवा दिया है, फिर मैं ऐसे आपके लिए और पार्ट लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।